Hello students, today we are going to discuss public goods. एक इकॉनमी में बहुत टाइप्स के गुड्स होते हैं और उन गुड्स को अगर हमने कैटेगराइज करना है तो हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक्स. एक को हम कहते हैं एक्सक्लूडेबल और दूसरा होता है राइवल इन कंजप्शन. इन दो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम गुड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं. अब हम देखेंगे कि एक्सक्लूडेबल क्या होता है. अगर आप लोगों को या को प्रिवेंट कर सकते हो फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ए गुड, तो ऐसे गुड्स को हम कह सकते हैं कि ये जो गुड है ये एक्सक्लूडेबल है. एंड व्हाट डज दैट मीन? देखिए, आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, यू आर ड्राइविंग योर कार, ठीक है. आप किसी और बंदे को अलाउ नहीं करते हैं अपनी गाड़ी ड्राइव करने को, ठीक है. व्हाट दैट कार इज देन, वो एक्सक्लूडेबल गुड है, ठीक है. आपके पास पेन है, ठीक है, आप अपना पेन यूज़ कर रहे हो, कोई आपको पेन मांग रहा है तो आप उसको पेन नहीं दे रहे हो, तो वो पेन क्या है? पेन इन दैट केस इज एक्सक्लूडेबल. तो एक क्वालिटी है एक्सक्लूडेबल. देन अनदर वन इज राइवल इन कंजप्शन. राइवल इन कंजप्शन का क्या मतलब है? देखिए, सपोज यू आर ईटिंग एन एप्पल, ठीक है, आप सेब खा रहे हो. जैसे आपने वो सेब खाया, दूसरा बंदा वो सेब नहीं खा सकता. दैट मीन्स आपने जब वो सेब खाया, वो सेब अब अवेलेबल नहीं रहा दूसरे बंदे के लिए. तो इसको हम कहते हैं राइवल इन कंजप्शन. दैट मीन्स जब एक बंदा कोई चीज़ इस्तेमाल करेगा और उस बंदे की जब वो उस बंदे ने वो चीज़ इस्तेमाल की, तो अब दूसरा बंदा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है. तो ऐसे गुड्स को हम कहते हैं राइवल इन कंजप्शन. सपोज आपके सामने एक आइसक्रीम पड़ी हुई है और आपके साथ आपकी सिबलिंग बैठा हुआ आपकी सिबलिंग, ठीक है. तो ये जो आइसक्रीम है आपने उठा के खा ली. आपने आइसक्रीम खा ली तो आपकी सिबलिंग के लिए क्या बचा? कुछ नहीं. तो जो आइसक्रीम है वो राइवल इन कंजप्शन है. राइवल इन कंजप्शन का मतलब होता है कि आपने आइसक्रीम खा ली, अब जो दूसरा बंदा है उसके लिए वो अवेलेबल नहीं रही, अब वो उसको कंज्यूम नहीं कर सकता है. तो इसको हम कहते हैं राइवल इन कंजप्शन. तो अब हमने यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज देखी. एक है एक्सक्लूडेबल और दूसरा है राइवल इन कंजप्शन. एक्सक्लूडेबल में एक और चीज़ है, आपके पास सेल फोन है, आप अपने भाई या बहन को अपना सेल फोन यूज़ नहीं करने देते हैं, तो सेल फोन क्या है? सेल फोन एक्सक्लूडेबल है. यानी आप प्रिवेंट कर सकते हो दूसरे बंदे को फ्रॉम यूजिंग और कंज्यूमिंग दिस गुड. सो हमने यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज की बात की, एक्सक्लूडेबल और राइवल इन कंजप्शन. इन दो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम गुड्स को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में 4 डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. पहला है प्राइवेट गुड्स. अब प्राइवेट गुड होता क्या है? देखिए, प्राइवेट गुड वो गुड्स हैं जो एक्सक्लूडेबल भी हैं और राइवल इन कंजप्शन भी हैं. प्राइवेट गुड्स वो गुड्स हैं जो एक्सक्लूडेबल हैं और राइवल इन कंजप्शन. ये आप याद रखिएगा. पहली क्वालिटी जो प्राइवेट गुड की है वो क्या है? एक्सक्लूडेबल. एक्सक्लूडेबल. तो ऐसी कौन सा गुड हो सकता है? देखिए, आपने एक च्युइंगम लाई, ठीक है, तो आपने एक च्युइंगम लाई, वो आपने लाई तो आप दूसरे बंदे को अलाउ नहीं करोगे वो च्युइंगम खाना, कंज्यूम करना, ठीक है. तो च्युइंगम क्या है? एक्सक्लूडेबल, ठीक है. आपने दूसरे बंदे को अलाउ नहीं किया, तो च्युइंगम इज एक्सक्लूडेबल. लेकिन प्राइवेट गुड जो होते हैं वो एक्सक्लूडेबल भी होते हैं और राइवल इन कंजप्शन भी होते हैं. राइवल इन कंजप्शन का मतलब क्या है? राइवल इन कंजप्शन का मतलब देखिए, आपने वो च्युइंगम खाई, क्या दूसरा बंदा अब वो खा सकता है? नहीं. यानी आपकी च्युइंगम खाने की वजह से दूसरे बंदे के पास वो च्युइंगम अब अवेलेबल नहीं रही. तो ऐसे गुड्स को हम कहते हैं प्राइवेट गुड्स. प्राइवेट गुड्स आर बोथ एक्सक्लूडेबल एंड राइवल इन कंजप्शन. अनदर एग्जांपल हम ले सकते हैं आइसक्रीम कोन. एंड इफ यू टॉक अबाउट एन आइसक्रीम कोन, ठीक है, तो आपने आइसक्रीम कोन एक बाई किया, ठीक है, आप दूसरे बंदे को अलाउ नहीं करोगे वो आइसक्रीम कोन खाना, तो आपने उसको प्रिवेंट किया ये आइसक्रीम कोन खाने से. दैट मीन्स आइसक्रीम कोन जो आपने लाया वो एक्सक्लूडेबल गुड है, ठीक है. अनदर वन इज राइवल इन कंजप्शन. जब आपने वो आइसक्रीम कोन खाया, दूसरा बंदा वो सेम वाला आइसक्रीम कोन आप नहीं खा सकता है. तो आइसक्रीम की हमने एग्जाम्पल ली या च्युइंगम की आपने एग्जाम्पल ली, तो ये कौन से गुड्स हैं? प्राइवेट गुड्स. तो प्राइवेट गुड्स में आप दो चीज़ें याद रखेंगे. वो जो दो प्रॉपर्टीज हैं प्राइवेट गुड्स की वो क्या है? प्राइवेट गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवल इन कंजप्शन.
अब आते हैं हम सेकंड कैटेगरी की तरफ, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक गुड, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है। एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ गुड्स। तो इसको आप गौर से सुनिएगा। प्राइवेट जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं और नॉन राइवल इन कंजप्शन होते हैं। देखिए, प्राइवेट गुड का अपोजिट है। प्राइवेट गुड एक्सक्लूडेबल था लेकिन पब्लिक गुड नॉन एक्सक्लूडेबल है। प्राइवेट गुड राइवल इन कंजप्शन था लेकिन पब्लिक गुड क्या है, नॉन राइवल इन कंजप्शन। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, नॉन एक्सक्लूडेबल, आप अज्यूम कर लीजिए कि आपकी लोकेलिटी में एक बड़ी बड़ी सी पार्क है, ठीक है। फेंसिंग वेंसिंग करके उस पार्क की एक बढ़िया पार्क है, लेकिन जो पार्क का जो गेट है वो खुला रहता है, ठीक है। अब आप बोलिए, आपकी लोकेलिटी में ये पार्क है, क्या आप किसी को प्रिवेंट कर सकते हो पार्क में एंटर करने से? नहीं, क्योंकि क्योंकि पार्क खुली भी है, ठीक है। वो लोगों की, वो एक पब्लिक पार्क है। क्या आप किसी को रोक सकते हो उस पार्क में एंटर होने से? नहीं। तो वो पार्क क्या है? दैट पार्क इज नॉन एक्सक्लूडेबल। तो एक क्वालिटी है उस पार्क में, जिस पार्क की हम बात करें, तो दूसरी क्वालिटी देख सकते हैं, नॉन राइवल इन कंजप्शन। क्या वो पब्लिक पार्क जिसकी हम बात करें, क्या वो नॉन राइवल इन कंजप्शन है? देखिए, आप उस पार्क में एंटर गए आप उस पार्क में, आप वहां पर बैठे हुए हो, ठीक है, अपना टाइम एंजॉय कर रहे हो। क्या आपके वहां पर बैठने की वजह से और लोग उस पार्क का मजा नहीं ले सकते? हाँ, ले सकते हैं। टू सम एक्सटेंट आप वहां बैठे हो, आपके बैठने की वजह से ऐसा नहीं है कि अब बाकी लोग उस पार्क में नहीं घुस सकते हैं। आप वहां पर बैठ गए और बाकी लोग भी आएंगे उस पार्क में बैठेंगे और वो भी एंजॉय करेंगे। दैट मीन्स पार्क को जब आपने कंज्यूम किया, बाई एंटरिंग द पार्क एंड सिटिंग देयर एंड एंजॉइंग योर स्टे देयर, आपने आपकी वजह से और लोग जो हैं वो अफेक्ट नहीं हुए। क्यों नहीं अफेक्ट हुए? क्योंकि वो लोग भी आ रहे हैं और वो भी वहां पर बैठकर मजा ले रहे हैं। तो इन दिस केस जो पार्क है वो नॉन राइवल इन कंजप्शन भी है और नॉन एक्सक्लूडेबल भी है। तो ये जो पार्क की हमने एग्जांपल ली, ये पब्लिक गुड बन गया। इन द सेम वे हम अगर रोड की एग्जांपल लेंगे, लेंगे, ठीक है। क्या आप किसी को रोड पे चलने से रोक सकते हो? कैन यू प्रिवेंट समवन फ्रॉम यूजिंग द रोड? नहीं। तो रोड क्या हमारा है? नॉन एक्सक्लूडेबल। दैट मीन्स आप किसी को रोड पे चलने से रोक नहीं सकोगे, ठीक है। देन क्या रोड नॉन राइवल इन कंजप्शन है? देखिए, आप जब रोड से चल रहे हो, क्या आपके रोड पे चलने की वजह से ऐसा है कि अब लोग रोड पे नहीं चल सकते हैं? नहीं। आप भी रोड पे चलते हो, बाकी लोग भी रोड पे चल सकते हैं। दैट मीन्स रोड पे जब आपने इस रोड का इस्तेमाल किया चलने के लिए, इसकी वजह से बाकी लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बाकी लोग भी रोड पे चल रहे हैं। तो जो रोड है इस केस में वो क्या है? नॉन राइवल इन कंजप्शन। तो ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं पब्लिक गुड। तो जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ली रोड की, इट इज पब्लिक गुड। अब नेक्स्ट एक कैटेगरी है गुड्स की, इट इज कॉल्ड कॉमन रिसोर्सेस। देखिए, पहला हमने देखा प्राइवेट गुड, देन हमने देखा पब्लिक गुड, और थर्ड कैटेगरी जो हमारी है वो है कॉमन रिसोर्स। अब कॉमन रिसोर्सेज होते क्या हैं? आप यहां देखिए, कॉमन रिसोर्सेज वो गुड्स हैं विच आर राइवल इन कंजप्शन बट नॉट एक्सक्लूडेबल। देखिए, एक्सक्लूडेबल नहीं है बट राइवल इन कंजप्शन है। व्हाट डज इट मीन? देखिए, राइवल इन कंजप्शन है बट एक्सक्लूडेबल नहीं है, नॉन एक्सक्लूडेबल है। नॉन एक्सक्लूडेबल ऐसा कौन सा गुड है? देखिए, आप ओशन की बात लीजिए, यू टेक द केस ऑफ ओशन। ओशन की बात करिए। ओशन में कोई भी बंदा जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ कैचिंग फिश। क्या हम किसी बंदे को रोक सकते हैं कि आप फिश कैच करने से आप रोक सकते हो ओशन में किसी को? नहीं। तो ओशन क्या बन गया? कैचिंग फिशेस इन द ओशन, उसको वो क्या बन गया? ओशन फिशेस इन द ओशन एज सच आर नॉन एक्सक्लूडेबल। आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट अस सी, क्या वो राइवल इन कंजप्शन है? देखिए, अब लोग ओशन में जा रहे हैं फिश को कैच करने के लिए, उन लोगों को कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता है। सो दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं जो फिशेस हैं ओशन में वो नॉन एक्सक्लूडेबल है। लेकिन जब लोग वहां पर फिशिंग के लिए जाते हैं, फिशेस को कैच करते हैं, लेकिन जितने लोग वहां पर फिशेस को कैच करेंगे, ठीक है, तो इट मीन्स कि जो अब वहां पर फिशेस अवेलेबल हैं वो कम हैं। जितने लोग वहां पर जाते हैं फिश को कैच करने के लिए, वो फिशेस को कैच करेंगे और वहां पर जो अवेलेबल फिशेस हैं
वो कम हो जाएंगे। तो फिशेस, तो इन दिस केस जो फिशेस हैं वो राइवल इन कंजप्शन है। क्यों? क्योंकि जब आपने फिश कैच किया, आपके फिश कैच करने की वजह से क्या हो गया, जो बाकी लोग हैं उनके लिए अब वहां पर कम फिशेस रह गए। दैट मीन्स कैचिंग फिश, व्हेन यू कैच द फिश, तो इस एक्शन की वजह से बाकियों के लिए जो वहां पर फिशेस अवेलेबल है वो कम हो गई। तो वो राइवल इन कंजप्शन है। इसको हम एक और एग्जांपल इसके लिए ले सकते हैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले सकते हैं। सी आपके लोकेलिटी में एक बड़ा सा पॉन्ड है, एक लेक है, ठीक है। अब उस लेक में फिशेस हैं, ठीक है। आप कोई भी बंदा जा सकता है लोकेलिटी का और वहां पर फिशेस कैच कर सकता है। कोई उस बंदे को रोक सकता है कि आप वहां फिशेस कैच ना करो? नहीं, कोई भी नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी राइट क्लियरली डिफाइन नहीं है। दैट पॉन्ड और लेक डजंट बिलोंग टू एनीवन। जब वो किसी को बिलोंग नहीं करता है तो आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो किसी को कि आप यहाँ पर फिश कैच ना करो। तो जो पॉन्ड की एग्जांपल है इस केस में वो क्या है? पॉन्ड इज नॉन एक्सक्लूडेबल। पॉन्ड क्या है? नॉन एक्सक्लूडेबल। लेकिन जब यहां से वहां पर, जब बंदे वहां पर फिशेस कैच करेंगे, इट मीन्स उस पॉन्ड में फिश की पॉपुलेशन कम होगी। तो जो फिशेस हैं उस पॉन्ड में वो क्या है? राइवल इन कंजप्शन। राइवल इन कंजप्शन मीन्स जब आपने वहां पर फिशेस कंज्यूम, यहाँ वहां से कैच किए, तो बाकी लोग जो वहां पर फिश कैच करने जाएंगे उनके लिए आप कम फिशेस अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। दैट मीन्स आपके फिशेस कैच करने की वजह से उसकी अवेलेबिलिटी अब कम होगी। तो फिशेस राइवल इन कंजप्शन है। बट पॉन्ड जो इन जनरल है वो क्या है? एक्सक्लूडेबल। तो इस एग्जांपल में जो पॉन्ड रहेगा वो क्या? हमारा कॉमन सोर्स, हम कॉमन रिसोर्स हम पाउंड को कहेंगे। तो पाउंड यहाँ पर प्राइवेट गुड नहीं होगा, तो पाउंड यहाँ पर पब्लिक गुड नहीं होगा। तो पाउंड को इस एग्जांपल में हम कह सकते हैं इट इज कॉमन रिसोर्सेस। देन देयर इज अनदर कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं क्लब गुड्स। क्लब गुड्स कौन से गुड्स हो सकते हैं? देखिए इसमें हम एग्जांपल, क्लब गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक्सक्लूडेबल होते हैं बट नॉट राइवल इन कंजप्शन। तो इसका मतलब क्या है? देखिए आप गोल्फ कोर्स ले सकते हैं, श्रीनगर में जो गोल्फ कोर्स है आप वो ले सकते हैं। क्या गोल्फ कोर्स में कोई भी एंटर हो सकता है? नहीं। जो जिसको मेंबरशिप होगी वही गोल्फ कोर्स में एंटर हो सकता है। दैट मीन्स गोल्फ कोर्स में हर एक बंदा एंटर नहीं हो सकता है। पीपल आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द गोल्फ कोर्स। तो गोल्फ कोर्स क्या है? इट इज एक्सक्लूडेबल। गोल्फ कोर्स एक्सक्लूडेबल है। दैट मीन्स जो पे करेगा, जो मेंबरशिप बाय करेगा, सिर्फ वो एंटर हो सकता है गोल्फ कोर्स में, ठीक है। बट एट द सेम टाइम इट इज नॉन राइवल इन कंजप्शन अप टू सम एक्सटेंट। देखिए मैंने मेंबरशिप ली गोल्फ कोर्स में, मैं एंटर हो गया। जिसने नहीं ली उसको अलो नहीं करेंगे एंटर करना। दैट मीन्स एक्सक्लूडेबल है। गोल्फ कोर्स से आप प्रिवेंट कर सकते हो लोगों को एंटर करने में। लेकिन जैसे मैं गोल्फ कोर्स में गया और आई स्टार्टेड प्लेइंग गोल्फ, तो मेरे गोल्फ कोर्स में जाने से और खेलने से जो बाकी प्लेयर्स हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ा, वो भी खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं गोल्फ खेल रहा हूं अब कोई नहीं खेल सकता। अगर मैं गोल्फ खेल रहा हूं और मेरे खेलने की वजह से कोई भी नहीं खेल सकता, तो हम कहते हैं कि ये राइवल इन कंजप्शन है। क्यों? जब मैंने खेला अब कोई नहीं खेल सकता। लेकिन अगर मैं खेल रहा हूं और साथ में बाकी लोग भी खेल रहे हैं, दैट मीन्स मेरे खेलने की वजह से बाकियों के खेल पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। एट द सेम टाइम दे कैन आल्सो यूज दैट गोल्फ कोर्स। तो हम कह सकते हैं इसको नॉट राइवल इन कंजप्शन। देखिए आप, जो गोल्फ कोर्स है ये एक्सक्लूडेबल भी है और नॉट राइवल इन कंजप्शन भी है। तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं? क्लब गुड्स। तो अभी हमने 4 कैटेगरीज ऑफ गुड्स देखी। तो अभी तक जो हमने पढ़ा इसको हम सम अप इस टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। आप इस टेबल को गौर से देखिएगा, ठीक है। यहां पर हमने राइवल इन कंजप्शन लिया और यहाँ पर नॉन राइवल कंजप्शन, और यहां पर एक्सक्लूडेबल और यहां पर नॉन एक्सक्लूडेबल। देखिए अब इस टेबल को कैसे रीड करना है। देखिए आप पहला वाला ये वाला टेबल लीजिए, ठीक है। ये वाला जो टेबल है, ये जो टेबल है हमारे पास, इसका आप ये वाला पार्ट लीजिए, दिस वन। इसके ऊपर क्या है? राइवल इन कंजप्शन, और इसके लेफ्ट वर्ड्स में क्या है? एक्सक्लूडेबल। तो जो राइवल इन कंजप्शन होता है और जो एक्सक्लूडेबल होता है वो कौन सा गुड होता है? वो प्राइवेट गुड होता है। देखिए टेबल 1 में प्राइवेट गुड होता है, दिखाया हमने। और प्राइवेट गुड की एग्जांपल क्या है? आइसक्रीम कोन्स एंड क्लॉथिंग। देखा आपने। अब आप इस वाले टेबल को लीजिए, इस वाले हमारे पास जो ये वाला ब्लॉक है आप इसको लीजिए। इस ब्लॉक के ऊपर क्या है? राइवल इन कंजप्शन। इस ब्लॉक के लेफ्ट वर्ड्स में क्या है? नॉन एक्सक्लूडेबल। जो गुड नॉन एक्सक्लूडेबल होता है और राइवल इन कंजप्शन होता है, उस गुड को हम क्या कहते हैं? कॉमन रिसोर्स। कॉमन रिसोर्स, जैसे आपने पॉन्ड की एग्जांपल ली थी या ओशन की एग्जांपल ली थी, ठीक है। तो सेम वे अब हम इस थर्ड वाले
ब्लॉक में जाते हैं। इस थर्ड ब्लॉक के टॉप में क्या है, इसको रीड कैसे करना है इस टेबल को, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। इसके टॉप में है नॉन राइवल इन कंजप्शन, और इसके लेफ्ट में क्या है, एक्सक्लूडेबल। वो गुड जो एक्सक्लूडेबल भी हो और नॉन राइवल इन कंजप्शन भी हो, वो गुड कौन सा होता है, वो गुड कौन सा होता है, वो क्लब गुड होता है। क्लब गुड वो गुड होता है, जब हमने गोल्फ कोर्स की एग्जांपल ली थी, क्लब गुड वो गुड होता है जो एक्सक्लूडेबल भी होता है और जो नॉन राइवल इन कंजप्शन भी होता है, वो कौन सा है, क्लब गुड। ठीक है, अब जो लास्ट वाला हमारे पास यहाँ पर कॉलम बचा है, ब्लॉक बचा है, इट इज़ दिस वन। इसके ऊपर आप जाएंगे, देखिए नॉन राइवल इन कंजप्शन, और इसके लेफ्ट वर्ड्स में जाएंगे नॉन एक्सक्लूडेबल। ऐसा कौन सा गुड है जो नॉन एक्सक्लूडेबल भी है और नॉन राइवल इन कंजप्शन है, इट इज़ पब्लिक गुड। देखिए पब्लिक गुड में क्या आएगा, नेशनल डिफेंस टोर्नाडो सायरन। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हमने कुछ दी हुई है। देखिए नेशनल डिफेंस क्यों पब्लिक गुड है, नेशनल डिफेंस क्यों पब्लिक गुड्स है, गुड है, पब्लिक गुड है। देखिए जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस को स्टेशन करता है बॉर्डर पे, डिफरेंट लोकेलिटीज़ पे, तो वो एक कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। जब वो कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, क्या उस प्रोटेक्शन से हम किसी बंदे को एक्सक्लूड कर सकते हैं, नहीं। जब फोर्सेस किसी पर्टिकुलर नेशन को प्रोटेक्ट करते हैं तो सबको प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सबको प्रोटेक्ट करेंगे और एक को हम एक्सक्लूड करेंगे, नहीं, वो प्रोटेक्शन सबके लिए होती है। सो नेशनल डिफेंस इज नॉन एक्सक्लूडेबल, दैट मीन्स, देखिए आप एग्जाम्पल लीजिए कि कहीं पर कोई पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन की वजह से उस एरिया में पीस और काम है। ठीक है, क्या वो काम और पीस कुछ ही बंदों के लिए है, नहीं, वो सबके लिए है। तो पुलिस स्टेशन क्या उस केस में बन गया नॉन एक्सक्लूडेबल। ठीक है, और इन द सेम वे नेशनल डिफेंस इज नॉन एक्सक्लूडेबल। ठीक है, और एट द सेम टाइम वो नॉन राइवल इन कंजप्शन भी है। ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे प्रोटेक्शन मिली, मेरी प्रोटेक्शन मिलने की वजह से दूसरे को नहीं मिलेगी प्रोटेक्शन, नो, नथिंग लाइक दैट। सो एज सच नेशनल डिफेंस जो है वो पब्लिक गुड है, एंड टोर्नाडो सायरन इज आल्सो पब्लिक गुड। ठीक है, देखिए कॉमन रिसोर्स में फिशेस एंड ओशन एंड इन्वायरमेंट कॉमन रिसोर्स हैं, एंड क्लब गुड फायर प्रोटेक्शन एंड केबल टीवी उसमें आता है। अब आप देखिए, जब भी आपको डिसाइड करना होगा, वेन एवर यू वॉन्ट टू डिसाइड कि कौन सा गुड पब्लिक गुड है या क्लब गुड है या प्राइवेट गुड है या पब्लिक गुड है, इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस। आप इसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं कि लाइक रोड है तो पब्लिक गुड ही है। इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस। व्हाट डू आई मीन बाय दैट, देखिए यू टेक ए ब्रिज की एग्जांपल लीजिए। क्या आप किसी को आपकी लोकेलिटी में कोई ब्रिज है, क्या आप किसी को प्रिवेंट कर सकते हो उस ब्रिज से चलने पे? कैन यू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम यूजिंग दैट ब्रिज? नहीं, आप किसी को प्रिवेंट नहीं कर सकते हो। तो ये ब्रिज जो है ये क्या है, ये नॉन एक्सक्लूडेबल है, ब्रिज नॉन एक्सक्लूडेबल है। ठीक है, और जब आप ब्रिज पे चलते हो, आपके चलने की वजह से और लोगों पे फर्क पड़ेगा, नहीं, बाकी लोग भी चल सकते हैं, तो नॉन राइवल इन कंजप्शन भी है। तो आप कहोगे कि ये जो ब्रिज है ये पब्लिक गुड है, हाँ, इस वाले एग्जाम्पल में पब्लिक गुड है। अब इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, थोड़ा सा ट्वीक करेंगे, एंड सी व्हाट हैपन। देखिए अब ये जो ब्रिज है, किसी को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते इस पे चलने से, सो ब्रिज इज नॉन एक्सक्लूडेबल, फाइन, इट्स नॉन एक्सक्लूडेबल। लेकिन आप इमेजिन करिए कि इस ब्रिज पे एक ही साथ 100 लोग चल रहे हैं। अब जो 100 लोग चल रहे हैं, अब जो 101 जो बंदा है, वन एक्स्ट्रा एक बंदा है, वो इस ब्रिज पे चलना चाहता है लेकिन वो चल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो लोग हैं ब्रिज पे बहुत ज़्यादा कंजेशन है, अब एक्स्ट्रा लोग उस ब्रिज पे नहीं चल सकते हैं। दैट मीन्स उन लोगों की वजह से ये वाला बंदा अब उस ब्रिज को यूज नहीं कर सकता है। अब ये सेम ब्रिज बन गया राइवल इन कंजप्शन, राइवल इन कंजप्शन। तो नॉन एक्सक्लूडेबल ये ब्रिज बन गया और राइवल इन कंजप्शन। ऐसा क्या है, नॉन एक्सक्लूडेबल एंड राइवल इन कंजप्शन। ये कौन सा है, कॉमन रिसोर्स। ये ब्रिज अब कॉमन रिसोर्स बन गया इस एग्जांपल में। सो कौन सा गुड इन 4 ग्रुप्स में कौन सा, कोई भी गुड आप लो, वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस, दैट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस। आप रोड की भी एग्जांपल ले सकते हो, यू टॉक अबाउट द रोड। ठीक है, देखिए रोड आप लो, क्या आप किसी को प्रिवेंट कर सकते हो रोड पे चलने से? Can you prevent somebody from walking on the road? Suppose you can't prevent somebody walking on the road, तो रोड क्या है? रोड इस एग्जाम्पल में, हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, रोड इज नॉन एक्सक्लूडेबल। ठीक है, लेकिन सपोज इस रोड पे बहुत कंजेशन है,
इस रोड पे बोर्ड कंजेशन है कि अगर आप यू वांट टू यूज दिस रोड बट आप इस रोड को यूज नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स इन लोगों ने जब ये रोड यूज किया, इनके ये रोड यूज करने की वजह से अब आप ये रोड यूज नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स अब ये जो रोड है ये क्या बन गया? राइवल इन कंजप्शन। अगेन नॉन एक्सक्लूडेबल एंड राइवल इन कंजप्शन, ये किसकी एग्जांपल है? कॉमन रिसोर्स की। जो गुड अभी पब्लिक गुड था वो अब कॉमन रिसोर्स बन गया, इजंट इट? देखिए फिर से इसी रोड की एग्जांपल हम लेते हैं। ये जो रोड है, देखिए ये रोड है, आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं पर रोड पे वो टोल लेते हैं, दे प्रिवेंट पीपल फ्रॉम यूजिंग द रोड। तो वो क्या रोड बन गया? एक्सक्लूडेबल। दैट मीन्स सिर्फ वो लोग उस रोड को क्रॉस कर सकते हैं जो पे करेगा, इजंट इट? देन एट द सेम टाइम जब कोई रोड यूज करेगा तो दूसरा बंदा भी यूज कर सकता है, तो नॉन राइवल इन कंजप्शन। नॉन राइवल इन कंजप्शन, देखिए एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल इन कंजप्शन, ये कौन सा है? एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल इन कंजप्शन। ये क्या बन गया? अब ये रोड क्लब गुड। देखिए सेम रोड को मैंने एज पब्लिक गुड दिखाया, सेम रोड को मैंने एज क्लब गुड दिखाया, सेम रोड को मैंने एज कॉमन रिसोर्स दिखाया। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको ये देखना होगा कि कौन सा गुड पब्लिक गुड है या प्राइवेट गुड है या कॉमन रिसोर्स है, तो आप सर्कमस्टेंसेस को देख के वो डिसाइड करिए। कोई एक पर्टिकुलर गुड एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक गुड होगा, लेकिन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट वो कॉमन रिसोर्स हो सकता है या पब्लिक गुड। सो आज हमने देखा बेस्ड ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सक्लूडिबिलिटी एंड राइवल इन कंजप्शन। इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम गुड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।